सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग निमी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 89 तक सॉल्व करा रखा है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के लिए। जितने भी 2 ईयर ट्रेड के बच्चे हैं और वो सेकेंड ईयर में हैं, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी सभी के लिए कॉमन है। तो आप इसे कंप्लीट देखिएगा और पीछे का जो भी वीडियो होगा आप उसे भी देखिएगा, क्योंकि 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो मिलता रहेगा। इसमें लगभग 400 से 450 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा, और लगभग में इसमें 20 से 22 लेक्चर बनेगा, वो भी आपको पार्ट वाइज दिया जाएगा। उसमें कोई भी गैप नहीं होगा। पर डे एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी पे अपना फोकस करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और आप तैयारी करेंगे तभी आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि यदि आप लास्ट में पढ़ना चाहेंगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल देखना होगा, तो इन सभी में आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। यदि आप इसे अच्छे से देख लेते हैं एक बार तो आपको ध्यान में रहेगा और सारे रूल्स एक जैसे ही लगभग में हैं, तो आप कंप्लीटली इसे देखिएगा। आई होप कि आप अच्छा करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी में। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, एवरी टाइम यू एन ईमेल ट्राई समथिंग फ्रॉम इट। इसका मीनिंग हो जाएगा कि आप जो बार बार ईमेल देखते हैं या फिर जो लिखते हैं, उससे आप एक बार लिखते हैं तो कुछ सीखते हैं, 2 बार लिखते हैं तो कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं उसमें। तो आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं ईमेल में, उनसे आप कुछ हर बार नया सीखिए। देखिए इसमें क्या फिलअप किया जाएगा। लर्न से, लर्नड से, सी लर्नड, सी लर्न। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एवरी टाइम यू सी एन ईमेल ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। मतलब आप जितनी बार ईमेल लिख रहे हैं या देख रहे हैं, उससे हर बार कुछ न कुछ सीखिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, फिगेट एंड स्माइल कंपोज्ड। यहाँ पे देखिए, डोंट फिगेट मतलब आप परेशान ना होइए, रिलैक्स एंड स्माइल मतलब आप स्थिर हो जाइए, आराम से रहिए, एंड स्टे कंपोज्ड मतलब आप मुस्कुराते रहिए इसी तरीके से, शांति से। देखिए इसमें क्या फिलअप करेंगे। डोंट ब्लिंक स्टे, डोंट रिलैक्स स्टे, डोंट ब्लिंक वेल, डोंट इंस्ट्रक्ट स्टे। तो इसमें फिलअप करेंगे सेकंड वाला, डोंट फिगेट, रिलैक्स एंड स्माइल, स्टे कंपोज्ड। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, देयर आर मेनी डू एंड डोंट डू टू बी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन। देखिए इसमें बोल रहा है कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें होती हैं कि आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो आप उन चीज़ों को देखते हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें क्या फिलअप किया जाएगा। देयर इंटरव्यू, आइडेंटिफाई इंटरव्यू, आइडेंटिफाइड इंटरव्यूड, आइडेंटिफाइड इंटरव्यू। तो देखिए देयर आर मेनी डू एंड डोंट डू टू बी आइडेंटिफाई। मैंने आपको बताया है कि टू बी के बाद में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए देयर है, यहाँ पे आइडेंटिफाई है, आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड है, तो इसमें थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड यूज करेंगे, सी और डी। अब देखिए यहाँ पे वाइल प्रिपेयरिंग मतलब आप इंटरव्यू के दौरान, अटेंडिंग एन इंटरव्यू, तो यहाँ पे इंटरव्यूड है, यहाँ पे इंटरव्यू है, तो वाइल अटेंडिंग फॉर एन इंटरव्यू। इसका मीनिंग ये है कि यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका किस तरीके से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऑलवेज योर मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन किस कंडीशन में होना चाहिए। नो इन, नो ऑफ, कीप इन, कीप ऑफ। देखिए ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू मतलब आप जब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो साइलेंट में होना चाहिए। नहीं तो यदि रिंग करेगा तो इंटरव्यूअर को प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, इसका मतलब कि आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप अच्छे एक कैंडिडेट नहीं हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तभी आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आपका अटेंशन बना रहेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, फॉर योर टर्न डू नॉट द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। देखिए आप कहीं पे जाते हैं, मतलब कहीं पे लाइन लगा करके अपना काम करवाने के लिए वेन्यू पे पहुँचे हैं,
तो वहाँ पे ऑफिशियल से बार बार पूछेंगे कि आपका टर्न कब आएगा, तो वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें परेशानी होता है उन चीज़ों से, क्योंकि आप अकेले कैंडिडेट नहीं हैं, वहाँ पे ढेर सारे कैंडिडेट हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना, बताना उनके लिए एक टफ चैलेंज हो जाता है। तो इस वजह से आप उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप अपने टर्न का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, टेल अस अबाउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव एंड हाउ यू टू कम आउट ऑफ इट। देखिए, ये बोल रहा है कि आप उस सिचुएशन के बारे में बताइए कि आप कैसे उसे टैकल किए और उससे कैसे बाहर आए। ऑप्शन देखिए, फेस मैनेज, फेस्ड मैनेज, फेस मैनेज्ड, फेस्ड मैनेज्ड। देखिए इसमें क्या फिलअप किया जाएगा, टेल अस अबाउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फेस, फेस्ड, फेस, फेस्ड। यहाँ पे देखिए बी और डी में देखिए फेस्ड है, तो इन दोनों में ही फिलअप करेंगे। अब आगे देखिए, हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। देखिए यहाँ पे फिलअप करेंगे मैनेज्ड, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। टेल अस अबाउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट। इसका मीनिंग ये है कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किए और बाहर आए उससे। क्वेश्चन नंबर 96 है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज इज। ये बोला है कि जो आप ग्लास पहनते हैं, जो चश्मा पहनते हैं, उसमें जो लेंस लगा होता है उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। तो देखिए दो पेयर में होता है तो उसे लेंसेस बोलते हैं, एक होगा तो लेंस होगा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, पार्क, वेब, सी। देखिए एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आपको एडजेक्टिव पहचानना है तो ब्यूटी, ब्यूटीफुली इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू। देखिए इसमें बोल रहा है कि जो मिस कम्युनिकेशन होता है वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है, बिल्डिंग रिलेशनशिप, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, सक्सेसफुल प्लानिंग, सी इफेक्टिव रिजल्ट। देखिए जब आप किसी से बात करते हैं और आप दोनों के बीच में मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, आप दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और तीसरा व्यक्ति आकर के आप दोनों लोगों के बीच में एक मीडिएटर का कार्य करता है, तो जो उसे आपको बताता है आप वही समझते हैं कि वो सामने वाला आपको बोला है, तो उस सिचुएशन की वजह से आप दोनों लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बोल रहा है कि इफेक्टिव प्रभावी कम्युनिकेशन कौन सा होता है, कीप लिसनिंग, कीप टॉकिंग, लिसन एंड टॉक केयरफुली, लिसन केयरफुली बट टॉक अननेसेसरली। देखिए यदि आप किसी से बात कर रहे हैं, यदि आप पूर्ण रूप से सुन रहे हैं और सही से बोल नहीं रहे हैं तो वो भी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। यदि आप अच्छे से बोल रहे हैं लेकिन उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो भी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। यदि आप अच्छे से बोल भी रहे हैं और अच्छे से सुन भी रहे हैं तो उसे बोलेंगे गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसा कि आप जानते हैं जब आप कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको स्टोरेज डिवाइस भी पढ़ाया जाता है, जिसमें कि मेन क्लासिफिकेशन होता है स्टोरेज डिवाइस का प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो देखिए प्राइमरी डिवाइस होता है आपका रैम रोम, जबकि डीवीडी, सीडी, यूएसबी तो एक्चुअली स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बट डीवीडी और सीडी सेकेंडरी है, प्राइमरी रैम रोम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाट इज स्ट्रेस। ये बोल रहा है कि स्ट्रेस क्या होता है। देखिए स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, फीलिंग ऑफ जॉय। यदि आप इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उसे स्ट्रेस बोलेंगे, ये गलत है। स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं। फीलिंग ऑफ सरप्राइज मतलब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, सरप्राइज फीलिंग कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। फीलिंग ऑफ डिलाइट मतलब आप खुश हैं, तो ये भी गलत है। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटेड, यदि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं या डिसअपॉइंटेड हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 102 है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट। देखिए एक नियम बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि यदि आप उतने दिन तक अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं 21 डेज रूल। यदि आप किसी चीज़ को 21 दिन तक करते हैं तो वो आपके हैबिट में हो जाता है,
आप वही काम करते हैं। मतलब आप किसी अच्छे कार्य को 21 दिन अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में तो वो कंटिन्यू हो जाता है आपके लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 103 है फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। ये बोल रहा है कि फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1948, 1956, 1949, 1980। तो देखिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था। इसे 1948 में लागू किया गया था अपने संसद में। क्वेश्चन नंबर 104 है वेजेस आर पेड। ये बोल रहा है कि आपकी सैलरी कब मिलती है, आपका वेज कब मिलता है, डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। देखिए आपको वेज मंथली मिलता है, डेली वेज नहीं मिलता है, क्वार्टरली भी नहीं मिलता है, ईयरली भी नहीं मिलता है। देखिए डेली वेज भी मिल सकता है, जैसे कोई परमानेंट वर्क नहीं करता है, टेम्पररी कहीं कहीं काम कर रहा है तो उसे डेली भी पैसा मिल जाता है, तो उसे वेज नहीं बोलेंगे एक प्रकार से, वो टेम्पररी काम कर रहे हैं। तो जो परमानेंट काम करते हैं उनका सैलरी मंथली मिलता है। क्वेश्चन नंबर 105 है व्हेन अ वर्कर कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज। ये बोल रहा है कि कोई वर्कर है जो कि अवेलेबल रिसोर्स में ही बहुत बेस्ट आउटपुट देता है आपको, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, रिलायबल, सेल्फिश। देखिए ऐसे जो वर्कर होते हैं उन्हें प्रोडक्टिव बोलते हैं क्योंकि वो आपके कंपनी के लिए बेटरमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आपका सेल बढ़ा रहे हैं, इस वजह से उन्हें प्रोडक्टिव वर्कर बोलते हैं। पीपीई मीन्स, ये बोल रहा है कि पीपीई का मीनिंग क्या होता है। देखिए पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप कोरोना टाइम में सुने होंगे कि डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट बनाया जा रहा है, तो वही पीपीई किट है। पीपीई किट कई प्रकार का होता है, जैसे इंडस्ट्री में भी पीपीई किट होता है, डॉक्टर्स के लिए भी पीपीई किट होता है, तो वो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मटेरियल का बना होता है पीपीई किट, लेकिन पीपीई का सेम मीनिंग होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका ऑप्शन देखिए बी सही होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 107 है प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑफरिंग। ये बोल रहा है कि आप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग ओनली, जॉब साइट एक्सपीरियंस ओनली, ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस, इंसेंटिव। देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ट्रेनिंग ओनली। देखिए आप आईटीआई कर लेते हैं तो सीटीआई करते हैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करने के लिए, तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो आप ट्रेनिंग करा देंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो ट्रेनिंग ठीक है लेकिन ये एनफ नहीं है। जॉब साइट एक्सपीरियंस, यदि आपको जॉब साइट का एक्सपीरियंस है तो वो ठीक है, लेकिन आप जब तक काम नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं लिए रहेंगे, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप एक प्रोडक्टिविटी के तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस। देखिए ये ऑप्शन सही होगा, यदि आपके पास ट्रेनिंग और जॉब साइट दोनों का एक्सपीरियंस है तो आप एक प्रोडक्टिविटी एक जगह क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इंसेंटिव, देखिए ये गलत है क्योंकि यदि आप किसी का इंसेंटिव बढ़ा देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इंसेंटिव बढ़ाने से उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है कार्य के ऊपर, स्किल के ऊपर, ना कि आप किसी को ज़्यादा पैसा दे देते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आप लोगों को पार्ट 7 देखने को मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आप जैसे ही बच्चे, आप जैसे ही आपके मित्र पढ़ करके आगे बढ़ें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।